हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोलिनोमियल्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम 10 एमसीक्यू और 5 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने हमारा पोलिनोमियल्स का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए और पहले उसको रिवाइज करिए और फिर आकर के इस वीडियो को देखना। और अगर आप देख करके आए हैं तो वेरी गुड। अब आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये वीडियो में प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चंस को देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है तो नीचे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है उस पर आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में दो चीजें पता है कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, दो ही रूट्स होते हैं। और हमें इनके बीच में क्या पता है, रिलेशन भी पता है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो अब ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ रही होगी 1, बी की वैल्यू आएगी 3 एंड सी की वैल्यू आएगी के। अब यहाँ पे इन रिलेशंस में आप वैल्यू पुट करिए। जो रिलेशंस आपको दे रखे हैं इनके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का बी अपॉन है। तो यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू पुट करें, आपको वह एक जीरो दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है। तो मान लेते हैं अल्फा 2 है, बीटा हमें गिवन ही नहीं है, इज इक्वल टू होगा माइनस का 3/1, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये होगी माइनस का 5। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आपको जो भी पता है उन फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करते जाइए, जो आपको आंसर चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5 है, सी की वैल्यू यहाँ पे k है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो देखो सीधा सीधा k की वैल्यू आ गई माइनस का 10। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया, इसमें बोला है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के हमारे पास क्या होते हैं, तीन रूट्स होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ठीक है, इनमें से हमें दो रूट गिवन है। क्या बोला, गिवन दैट टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल आर जीरो, यानी इसके दो जीरोज क्या है, जीरो है। तो अल्फा की वैल्यू जीरो है, बीटा की वैल्यू जीरो है। हमें तीसरा पूछ रखा है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो तीसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो जीरोज के बीच में रिलेशन होते हैं वही हमें अप्लाई करने हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इससे क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात, अगर नहीं होगा तो दूसरा रिलेशन हम अप्लाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू रखोगे वो क्या है जीरो, बीटा की वैल्यू रखेंगे वो क्या है जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ गामा बचेगा और गामा की वैल्यू आ गई माइनस का बी अपॉन ए, जो आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सेम वैसा ही क्वेश्चन, ए की वैल्यू कितनी, k-1, बी की वैल्यू कितनी k एंड सी की वैल्यू कितनी 1। वैसे ही वो ही दो रिलेशन आपको यहाँ पे लगाने हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। देखो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसको। इसमें भी हमें एक रूट गिवन है तो माइनस का 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन k-1। देख सकते हैं मैंने बी और ए की वैल्यू भी पुट करी है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो जैसे उसमें हमने निकाली थी, माइनस के अपॉन k-1 प्लस थ्री क्यों हो गया, क्योंकि उधर माइनस का 3 है तो इधर आएगा प्लस का 3। अब दूसरा रिलेशन अप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए में आप वैल्यू पुट करो अल्फा की एंड बीटा की। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का k अपॉन k-1 प्लस का 3 प्लस
प्लस नहीं, अल्फा इंटू बीटा हो गया इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो -3 को, जो अंदर ब्रैकेट में जो भी चीजें आपको दे रखी है उनसे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, -3 इंटू, पहले एलसीएम ले लेता हूँ मैं, -k+3 इंटू k-1। एलसीएम लेना तो यार आपको आता ही होगा, क्लास 10th में हो आप। इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी और ए की भी वैल्यूज हमारे पास हैं वैसे, तो वो ही पुट कर देते हैं। सी की जगह पे 1 पुट करेंगे और ए की जगह पे k-1 पुट करेंगे। तो ये जब हमने पुट किया ना, अब देखो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है, प्लस का 3k माइनस का 9 इंटू k-1 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये k-1 कहाँ पे गया, नीचे वाला, दोनों तरफ है डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस का 3k और माइनस का 9k, क्योंकि जब ये k बाहर आएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो 3k माइनस 9k क्या हो जाएगा, माइनस का 6k। और ये माइनस का 9 प्लस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से यार k की वैल्यू बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं, माइनस का 6k इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। कैसे, प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा ना, तो k की वैल्यू क्या आएगी, -8 अपॉन -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 आपकी k की वैल्यू आ रही है, जो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन है और इसके जीरोज हमें गिवन है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज हमें गिवन है। तो मैंने आपको ऊपर एक रिलेशन बताया है x², बताया है नहीं बताया अभी, अभी नहीं बताया, चलो अब देख लेते हैं। वो कल मैंने बताया था वो रिलेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसमें k का भी मल्टीप्लाई होता है वैसे तो। जब हम रिलेशन निकाल रहे थे सम ऑफ द रूट एंड कोफिशिएंट के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड कोफिशिएंट के बीच में, उस टाइम पे ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी। ये भी एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो इसको भी याद रखना है हमेशा। k की वैल्यू हम जनरली मान के चलते हैं 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा, यानी ये हमारा अल्फा है माइनस का 3 और 4 हमारा बीटा है, दो रूट्स दो जीरोज हमें गिवन है, तो इनका सम कर लो, -3 + 4 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस के 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा, और ये प्लस है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करोगे -3 एंड 4 को तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 ही हो जाएगा। अब देखो इस तरीके की, ये ना ये भी नहीं है इक्वेशन, ये भी नहीं है, इसमें चेक करते हैं। देखो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सेम यही इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब ये सही है। तो ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई करके कुछ भी हो सकता है, आपको इस तरीके से चेक करना है, लॉजिक लगाना है कि क्या ऐसी कुछ बन रही है कि अगर हम इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या इनमें से कोई ऐसा आ रहा है कि वो सेम आ जाए, तो वो भी आपको करके देखना होगा। एकदम एग्जैक्ट सेम मिल जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोज हमें गिवन है और तब पूछा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको भी कंपेयर कर लेंगे उस जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू, चलो स्मॉल ए की जगह हम कैपिटल ए मान लेते हैं। कैपिटल ए की वैल्यू जो क्या है, x² का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, a+1, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी है, b। ठीक है, जो जनरल इक्वेशन होती है उससे हमने इसको क्या किया है, कंपेयर किया है। फिर जो फर्स्ट रिलेशन होता है वो अप्लाई कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो अल्फा की, जो कि क्या है 2, और बीटा की -3, 2 + -3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इज इक्वल टू माइनस, और बी की जगह पे क्या रखेंगे, a+1, और ये जो आपका कैपिटल ए था और ये आपका कैपिटल बी था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है तो नीचे रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 इज इक्वल टू -a-1। अब देखो -1 इधर भी है, -1 इधर भी है, तो कैंसिल आउट, -a इक्वल टू क्या बचा, 0। a की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब आपको b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि a इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है।
अगर आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इजीली जो दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा वाला उसमें वैल्यूज पुट करिए और आपकी बी की वैल्यू भी आ जाएगी और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यही लास्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी इन्हीं चारों तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। तो जैसा कि आप ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं ये पैराबोला है, ऑप्शन बी भी एक पैराबोला है, ऑप्शन सी भी पैराबोला है, बट डी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है जो कि √2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है जो कि 1/3 है। ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो अभी इनको हम जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी अभी कुछ देर पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, उसमें पुट करेंगे तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 रखेंगे, एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे 1/3 रखेंगे। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देख पा रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो हम भी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 3 से करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को तो 1 बन जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1। तो ये अगर कहीं पे बन रहा है ये ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हमारा सही आंसर है, 3x स्क्वायर है भाई, और -3√2x तो पहले में ही है, तो यही हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल देन। अब देखो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज इक्वल हैं तो एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो इससे भी आप इसको सोल्व करेंगे, b² - 4ac। ठीक है, इसमें आपको क्या कंडीशन है, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ये आपका क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें आप b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करिए, तो जैसे यही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो यहाँ पे आएगा b² = 4ac। तो यहाँ पे ac की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही है, b²/4, मतलब कि 4 आपका पॉजिटिव है, b² भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब b² 4 भी आपका पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो ac की भी एक वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। इसका मतलब a और c का साइन सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों का साइन अलग अलग हुआ तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे एक भी निगेटिव हुआ और दूसरा अगर पॉजिटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव ही आना है, या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। इसका मतलब c एंड a है सेम साइन। ये तो एक तरीका है इसको करने का। दूसरा, आप जो रिलेशन है अल्फा बीटा वाला उससे भी इसको कर सकते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, दोनों जीरोज इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, α² = c/a। मतलब α² तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे c/a भी क्या आनी चाहिए, फिर पॉजिटिव ही आनी चाहिए। और c/a पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों का साइन सेम होगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल इज -1, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जो अल्फा है वो -1 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज। देखो इसमें हमें जो जीरो की डेफिनेशन होती है वो अप्लाई करनी होगी इस क्वेश्चन में। जीरो की डेफिनेशन क्या होती है कि उस वैल्यू को अगर हम उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट कर दें तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो इसमें देखो हम वैल्यू पुट करेंगे -1, -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की क्यूब जो कि होगी -1 प्लस a। अब -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का b और c की जगह पे c ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू क्या आ रही है, देखो b - a + 1, जो भी आया है वो निकाल करके रख लीजिए। अब एक रिलेशन होता है क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर भी, रूट्स के बीच में, अल्फा बीटा गामा। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, इसलिए प्रोडक्ट वाला तो यही एक रिलेशन होता है, इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो हमने लिखा, उस वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने लिखी, तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन मिला। फिर हमें पूछा क्या हुआ है वो हमने लिखा, तो पूछा है हमें बाकी के जो दो आपके पास जीरोज हैं उनके बीच
उनके प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट हमेशा अल्फा बीटा गामा ये की रिलेशन हमारे पास होता है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो इसमें वैल्यू रखो आप अल्फा की, बीटा की एंड गामा की। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, -1। पहले तो इस रिलेशन को कंप्लीट लिख लो। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -c/a, -c अपॉन प्लस का c अपॉन ए, सॉरी, प्लस का c अपॉन ए, प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस हो गया, माइनस का c अपॉन ए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, ये इसमें कई माइनस प्लस वाले साइन है, इसलिए आपको इसको ध्यान से याद करना है। देखो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, आपके पास जो भी c की वैल्यू आई हुई है दोनों तरफ वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू आपकी -1 है, तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा है ना वो आगे का याद था, इसलिए मैं सोच रहा था ये प्लस ही हो जाएगा। प्लस अब होगा ये जब आप इधर -1 पुट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इधर बचेगा सिर्फ बीटा गामा, और इधर आपके पास आ जाएगा c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है, b -a+1, और यहाँ पे ओ गड़बड़ क्या हुई है देखो, यहाँ पे हमें जो आप अगर इसको कंपेयर करते हैं आप, तो वो इक्वेशन होती है ax सॉरी प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है कि x³ का कोफिशिएंट a नहीं दे रखा, x² का ये वाला a दे रखा है, तो आप सोच लेंगे कि ये वाला a हमें पुट करना है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, फॉर्मूले के अंदर कैपिटल A, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो फॉर्मूले में हमें क्या पुट करना है, माइनस का c अपॉन a। तो c की वैल्यू हमें पता है क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या आएगी c की वैल्यू, b-a+1। अब यहाँ पे आप पुट कर दो इसको, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, मतलब बीटा गामा की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। और ये कौन सा ऑप्शन है, b-a+1, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके अंदर आप k पुट करिए सबसे पहले, तो k² -27 इक्वल टू 0। तो k पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मान लेते हैं वो k क्या है, इसका 0 है, तो k² विल बी इक्वल टू 27। अब 27 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो इसमें जो कंप्लीट रूट है, कंप्लीट स्क्वायर है, वो किसकी हो रही है, 3 की। 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब k² विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3² इंटू 3। तो अब दोनों तरफ का आप रूट लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3√3 प्लस माइनस 3√3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि -3√3 भी अगर होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 27 ही आएगा, और प्लस 3√3 होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 27 ही आएगा। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया ना, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज आपको फाइंड आउट करने, और उसके बाद में जो रिलेशंस होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, वो यहाँ पे आपको स्टेबलाइज करने हैं। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन एक लास्ट थ्योरी वाले लेक्चर में कराया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे k पुट करेंगे आप x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4k² -4k-8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो k की वैल्यूज आएंगी वही आपके इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज भी होंगे। तो आपको जो बीच में 4k दे रखा है उसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उनको जब आप जोड़ें तो आपका माइनस का 4k आए, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो वो 32k² आए, -32k² आए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे -8 है और ये 4k² है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो बीच वाले से आना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो कैसे तोड़ेंगे हम इसको, 4k² -8k
प्लस 4k माइनस 8। ये हमने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, -8k प्लस 4k करोगे तो -4k ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -32k² ही आएगा। तो ये जो थिंकिंग है आपकी वो प्रैक्टिस करने से अच्छी हो जाएगी, तो प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे आप 4k कॉमन ले सकते हैं पहले, तो क्या बचेगा k-2, और दूसरे में आप 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा k-2 और इक्वल टू 0। अब जो दो आपके पास ये और ये दो पार्ट बन गए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, k-2। तो अब यहाँ पे हम k-2 कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ। k-2 हमने दोनों तरफ कॉमन लिया। इन दोनों पार्ट्स में से हमने k-2 को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4k, और दूसरे वाले में बचेगा 4। तो ये बन गया 4k प्लस 4 इक्वल्स टू क्या है 0। तो अब किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए उनमें से एक को जीरो होना जरूरी है, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही जीरो हैं। तो हमें दो रूट्स निकालने हैं, इसलिए हम मानेंगे कि दोनों ही जीरो हैं। तो पहले को अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं k-2 इक्वल टू, जब जीरो पुट करेंगे देन वी गेट k इक्वल्स टू 2। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक रूट तो क्या हो गया 2, एक जीरो तो क्या हो गया 2। तो इसको नाम दे देते हैं अल्फा। तो हमारे अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 2। फिर इसको भी हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी -1। तो ये हमारे बीटा की वैल्यू हो चुकी है, यानी हमें इसके दोनों रूट्स, दोनों जीरोज मिल चुके हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। अब हमें क्या प्रूव करना है, रिलेशनशिप प्रूव करनी है, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है वो वाली, और एक दूसरी जो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है वो वाली। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आप LHS लिखेंगे, उसके नीचे ये अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, फिर अल्फा बीटा की उसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। उसके बाद में आप RHS लिखेंगे, RHS में आप -b/a लिखेंगे और उसमें b और a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, फिर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से करने का तरीका होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा +1। यानी 2 और -1 को जब ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, इधर क्या आएगा माइनस, और b की वैल्यू क्या दे रखी है -4। b की वैल्यू हमें गिवन है -4, एंड a की वैल्यू क्या है +4। तो दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं, इधर भी प्लस का 1 आ चुका है, इधर भी प्लस का 1 आ चुका है, मतलब हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। वैसे मैंने एक साथ किया, आप इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2। इधर c की वैल्यू क्या है -8, और a की वैल्यू क्या है +4। तो इधर भी क्या आ जाएगा -2। तो -2 और -2 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये रिलेशनशिप को भी हमने क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है फाइंड ऑल द कॉमन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस। यानी आपको दो पोलिनोमियल दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में जो भी कॉमन जीरोज हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो आप पहले का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे और उनके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में जो भी कॉमन जीरोज हैं दोनों में, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले हम इसके जीरो, इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, फिर इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, x³ प्लस 5x² -9x -45। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, ये जो पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे x² कॉमन आ रहा है। x² को जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, देखो x प्लस 5, ये हमारे पास इधर बचेगा। जो भी कॉमन है वो अलग ले लेते हैं। इधर हम -9 कॉमन लेंगे, -9 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 5। अब ये -45 है ना, तो ये कैसे आएगा, -9 इंटू +5 करेंगे तो -45 आ जाएगा। अब इसको हमें इक्वल टू 0 भी रखना है, वो बाद में कर लेंगे, k इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। k को मान लेंगे इसका 0, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल करते हैं एक बार, इतना ही। अभी इसमें x प्लस 5 कॉमन आएगा दोनों पार्ट्स के अंदर से,
और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो कि क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ऐसा बन जाएगा, इसको और फैक्टराइज आगे करेंगे तो एक्स प्लस 5 और ये बन गया एक्स प्लस 3 और एक आ जाएगा एक्स माइनस 3। एंड इसको अब हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक -5 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक -3 आ रहा है। मतलब यहाँ से तो प्लस का 3 आएगा और यहाँ से माइनस का 3 आएगा। तो ये 3 रूट्स यहाँ पे आ जाएंगे जब आप इन तीनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब इसी तरीके से पहले दूसरे को फैक्टराइज कर लेते हैं। दूसरा हमारा है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे क्योंकि वो पूरे में ही कॉमन आ रहा है। तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब देखो यहाँ पे 8x को हमें ऐसे तोड़ना है ताकि उनको जब ऐड करें तो वो 8x आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो 15x स्क्वायर आए। 15x स्क्वायर क्या है, जो थर्ड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है इनका प्रोडक्ट x। और यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x। तो अब देखो 5x प्लस 3x जब हमने इसको कर लिया तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो x बाहर है ही और अंदर वाले में अब कुछ कॉमन आएगा, x यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 5, एक्स प्लस 5 और यहाँ से 3 कॉमन आएगा एंड वी गेट x प्लस 5 अगेन। फिर x प्लस 5 भी कॉमन आ जाएगा और एक क्या बन जाएगा x प्लस 3। एक x प्लस 5 बना और एक x प्लस 3 बना। अब इसको भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से कितने जीरोज मिल रहे हैं, जीरोज तो 3 ही मिलेंगे क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। एक हमें मिलेगा 0, एक मिलेगा हमें -5, एक मिलेगा हमें -3। तो इसमें कॉमन कितने हैं, -5 और -3, यानी इसमें फाइंड ऑल द कॉमन जीरोज। तो इसमें दो कॉमन जीरोज हैं, क्या क्या है, -5 एंड -3। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल और नॉट। तो यार किसी भी कोई भी वैल्यू अगर किसी पोलिनोमियल का जीरो अगर है तो क्या होना चाहिए, उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे और उस पोलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर x इक्वल टू √2 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो पहले √2 को इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो √2 को जब इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स है, √2 इंटू एक्स है मतलब √2 इंटू टू √2 -4। अब ये बन गया √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 इंटू √2, ये भी 2 -4। तो इसका आंसर आ गया 0। मतलब x इक्वल टू √2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट है, इसका 0 है। अब -2 √2 रख लेते हैं इसी पोलिनोमियल के अंदर, -2 √2 का स्क्वायर पहले किया, देन √2 इंटू -2 √2 एंड -4, ये हमने किया। अब 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस, अब 2 अकेला है, √2 को √2 से किया तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और इधर भी -4। तो ये क्या बन गया, 8 -8, ये भी 0। मतलब ये भी क्या है, सेकंड भी क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। तो इस तरीके से हमें पता करेंगे कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये उस पोलिनोमियल का 0 है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना है। सम का तो इक्वेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी है, p है, b की वैल्यू कितनी मिल रही है, q मिल रही है। देखो जो जो वैल्यू गिवन है उसको उससे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है, अब इसमें इक्वेशन में रख दो। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो b की जगह पे q रखा और a की जगह पे p रखा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a।
सी की वैल्यू गिवन है पी क्यू और ए की वैल्यू गिवन है पी, तो अल्फा बीटा विल बी क्यू. And last question is find the sum and product of zeros of this polynomial. The polynomial is given like 4x square minus 7x. और इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है. तो इसमें भी हमें ए बी सी फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ए की वैल्यू 4 आ रही है, बी की वैल्यू -7 आ रही है एंड सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, माइनस बी माइनस इंटू बी की वैल्यू भी कितनी है -7, तो +7 हो जाएगा. ए की वैल्यू कितनी है 4. तो ये आपका आंसर हो गया. अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, c/a करके. c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या हो गई 0. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए. लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है जिनमें हमें प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोज है वो निकालना था. तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में भी आ सकते हैं. तो इफ यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली गेट good score. So that's it for this video. We will meet in the next video. So till then, keep smiling, keep planning, and be happy. And if you get something from this video, so please like this, comment जो भी आपको इसमें लाइक किया, जो भी इम्पैक्ट डाला आपके ऊपर, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस. गुड.